हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात, न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान का आपात तंत्र, और राजस्थान का आपात तंत्र के अंतर्गत अपन ने जो पहली नदी पढ़ी थी बनास, वो बनास पढ़ी। तो उसमें कुछ लड़कों को जो वीडियो में जो दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत आ रही थी शब्द थोड़े छोटे थे, दिख नहीं पा रहे थे। तो आज इस वीडियो में अपन पूरी कोशिश है कि शब्द थोड़ा बड़ा लिखेंगे। तो कल अपन ने बनास पढ़ी, आज अपन उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और कल अपन ने बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली जो नदी पढ़ी थी बनास, आज अपन अरब सागर की ओर जो जाने वाली प्रमुख जो नदी है वो नदी लूनी। तो आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा लूनी नदी। और भी अपने इस टॉपिक में से अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उनका आपको जवाब मिल जाएगा जस्ट अगले वीडियो के अंतर्गत अपन को। तो आज अपना जो है वो टॉपिक है लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी अरब सागर की ओर जाने वाली प्रमुख नदियों में है। लूनी, मई, साबरमती और पश्चिम बनास। तो इसमें आज जो अरब सागर की जाने वाली नदी जो अपनी लूनी है, तो लूनी के बारे में अपन को पढ़ना है। तो लूनी की बात करें अपन, तो लूनी नदी का सबसे पहले इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है अजमेर में स्थित, अजमेर ज़िला पूछा आपसे, अजमेर, अजमेर में स्थित नागपाड़, नागपाड़ से जिस नदी का उद्गम होता है वो नदी कौन सी है? लूनी। बनास अपन ने पढ़ी थी, बनास नदी का जो उद्गम हो रहा था वो बनास नदी का उद्गम हो रहा था खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। उसी प्रकार से लूनी नदी का अगर उद्गम पूछे तो लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर, नागपाड़ से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर से जब ये नागपाड़ से नदी निकलती है, उस अजमेर में इस नदी को लूनी नदी नहीं कहकर इस नदी को वहाँ पे जो नाम दिया वो नाम दिया जाता है सरगावती। तो प्रश्न आ जाए कि लूनी नदी को उद्गम स्थान पर किस नाम से पुकारा जाता है? तो सरगावती नदी के नाम से पुकारा जाता है। फिर अजमेर के में ही स्थित जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से एक जलधारा बहकर आती है, यानी इनकी एक छोटी सहायक नदी कह सकते हैं, या छोटी इसकी जो जलधारा है वो जलधारा है सरस्वती जलधारा। सरस्वती जलधारा बहकर इस लूनी नदी के अंतर्गत आके मिलती है। तो ध्यान रखिए कि लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम एक जलधारा से ना होकर दो जलधारा से होता है, सरगावती और सरस्वती नाम से ये होता है। लेकिन ध्यान रखिए इन दोनों में जो मुख्य है वो मुख्य है सरगावती। तो प्रश्न आ जाए लूनी नदी को उद्गम स्थान पर किस नाम से पुकारा जाता है? तो सरगावती के नाम से पुकारा जाता है। ये नदी थोड़े आगे जाने के बाद में गोविंदगढ़ पुष्कर, गोविंदगढ़ स्थान, और ये गोविंदगढ़ जो स्थान है, ये गोविंदगढ़ स्थान जो आता है ये पुष्कर के अंदर आता है। गोविंदगढ़ पुष्कर, और गोविंदगढ़ पुष्कर में इससे सरगावती यानी लूनी नदी को सरगावती ना कहकर इस गोविंदगढ़ के अंतर्गत इसे साकरी नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो लूनी नदी के अभी तक अगर अपन उपनाम की जो बात करें या इनके उपनाम की बात करें तो अभी तक इनके दो उपनाम हुए। पहला इसको सरगावती, सरगावती नदी उद्गम स्थान पर इसको पुकारा जाता है। गोविंदगढ़ पुष्कर में इसे साकरी नदी के नाम से पुकारा जाता। तो साकरी नदी लूनी है, सरगावती भी लूनी है। लेकिन जैसे ही ये गोविंदगढ़ के बाद जब आगे निकलती है तो यहाँ इस नदी का नाम लूनी हो जाता है। यानी लूनी नदी का नाम पुष्कर गोविंदगढ़ के बाद इसका नाम लूनी हो जाता, पहले इसे सरगावती के नाम से पुकारा जाता है। फिर ये नदी अजमेर में बहने के बाद में ये नदी नागौर में प्रवेश करती,
नागौर के बाद में ये पाली, पाली के बाद ये जोधपुर, और जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद ये जालौर, और जालौर में बहते हुए ये गुजरात, और गुजरात के अंतर्गत ये अरब सागर की ओर जाती है, और अरब सागर में जाकर कच्छ का रण, कच्छ का रण, और ये कच्छ का रण का आता है अरब सागर, अरब सागर के अंतर्गत ये जाकर मिलती है। ध्यान रहे कि राजस्थान के अंतर्गत जो अरब सागर की ओर जाने वाली एक और प्रमुख नदी जो मही नदी है, वो मही नदी जाती तो अरब सागर में है, लेकिन वो खंबात की खाड़ी के अंतर्गत जाती है, और लूनी नदी है, वो लूनी नदी कच्छ के रण के अंतर्गत जाकर मिलती है। अतः लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों के अंतर्गत ये बहती है। तो ध्यान रखिए, लूनी नदी का जो प्रवाह है वो प्रवाह राजस्थान की कितने जिलों के अंतर्गत है, तो 6 जिलों के अंतर्गत है। तो यानी अगर आपसे इसका प्रवाह जिलों के नाम पूछे तो 6 जिले। राजस्थान की 3 नदियाँ ऐसी है जो 6 जिलों के अंतर्गत बहती है। एक नदी चंबल, वो भी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। उसके बाद में बनास, जिनको अपन ने पढ़ी, वो भी राज्य के 6 जिलों के अंतर्गत बहती, और लूनी नदी भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती। अगर क्रम से पूछे, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। लेकिन अगर इस नदी यानी इन जिलों को याद रखना है तो याद रखने की एक छोटा सा सूत्र है जिनको आप याद रख सकते हैं। अपना बजाज, अपना बजाज, ए से जो ज़िला आता है अजमेर, पा से पाली, ना से नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, और एक जिला आता है जालौर। राजस्थान में इस नदी का उद्गम अजमेर से होता है, और राजस्थान से ये बाहर किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो जालौर, सांचौर से ये राजस्थान से बाहर निकल जाती है। तो ये ध्यान रखें, हालांकि ये कॉर्ड में यानी सूत्र में ये क्रम से नहीं है, क्रम से अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर से में बहती है, लेकिन जिलों को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस नदी पर बने हुए प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो लूनी नदी के ऊपर 2 प्रमुख बांध बन रखे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण है, आईएमपी है, जो बन रखा है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये बांध बना हुआ है। एक बांध जो बन रखा है वो बन रखा है जोधपुर में, और एक बांध जो बन रखा है ये बांध बन रखा है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये बांध बन रखा है। तो जोधपुर में जो बांध है वो जोधपुर में बांध है जिसका नाम प्रसिद्ध है जसवंत सागर, जसवंत सागर बांध, बांध आता है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध राजस्थान के किस जिले में है, तो वो है बिल्लाड़ा जोधपुर, बिल्लाड़ा जोधपुर, और बिल्लाड़ा में ही प्रसिद्ध देवी आई माता का मंदिर बिल्लाड़ा, और इस बिल्लाड़ा के पास में ही बांध है। वो बांध कौन सा है, जसवंत सागर बांध। ध्यान रखिए, इस जसवंत सागर बांध का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, यानी जसवंत नाम के 2 शासक बने। एक जसवंत सिंह प्रथम था जो महाराजा अजीत सिंह का पिताजी था, और एक था महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ने इस बांध का निर्माण करवाया, और इस बांध का नाम है जसवंत सागर बांध। लेकिन इस बांध का एक उपनाम और मिलता है, यानी यूँ कह सकते हैं इनका स्थानीय जो नाम है वो स्थानीय, इसका नाम आता है पिचियाक तालाब, पिचियाक तालाब। कब प्रश्न आ जाए कि पिचियाक तालाब सिंचाई परियोजना राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो जोधपुर से है, या किस नदी से संबंधित है, तो वो नदी कौन सी हो जाए, लूनी नदी से संबंधित है। तो जसवंत सागर बांध लूनी नदी के ऊपर बन रखा, जिसका उपनाम है वो उपनाम आता है पिचियाक तालाब, जोधपुर बिल्लाड़ा के अंतर्गत। फिर ये तो बड़ा बांध है, इस नदी के ऊपर छोटा एक बांध और बन रखा है, और वो बांध बन रखा है बाड़मेर के अंतर्गत नाकोड़ा बांध।
स्थान से इनका नाम रखा हुआ है नाकोड़ा बांध, और नाकोड़ा बांध आता है बाड़मेर जिले में। तो नाकोड़ा बांध किस जिले में आता है? बाड़मेर में आता है। किस नदी के ऊपर है? तो ये लूनी नदी के ऊपर है। तो लूनी नदी के ऊपर बने प्रमुख 3 बांध है, सॉरी 2 बांध है, जसवंत और नाकोड़ा बांध। अब बात करें इस लूनी नदी के उपनाम और क्या क्या है। लूनी नदी के उपनाम की और बात करें तो लूनी नदी इस प्रकार से राजस्थान में बहती है। लूनी नदी, तो ये नदी राजस्थान के पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर, और पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है। इस कारण इनका नाम जो उपनाम है वो मरुस्थलीय प्रदेश के हिसाब से इनके नाम है। जैसे पहले बात करें इस नदी का जो सबसे अहम पे कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या है। प्राचीन जो नाम है वो प्राचीन नाम आता है लवणवती। लवणवती नदी किस नदी को कहा जाता है? तो लूनी नदी को कहा जाता है। या लूनी नदी का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? लवणवती के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में इसका एक और उपनाम मिलता है और वो उपनाम दिया गया था कालिदास। यानी कालिदास भारत का शेक्सपियर, जिसने इस नदी को किस नाम से संबोधन किया? तो कालिदास ने इस लूनी नदी को अंतसलिला, अंतसलिला के नाम से पुकारा। तो प्रश्न आ जाता है कि कालिदास ने लूनी नदी को किस नाम से संबोधन किया? तो कालिदास ने इसे अंतसलिला के नाम से, और इस नदी का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? लवणवती के नाम से पुकारा जाता है। उद्गम स्थल पर इसको सरगावती, गोविंदगढ़ पुष्कर में इसको साकरी, वहाँ से इसको लूनी के नाम से पुकारा गया था। तो ये तो थे इनके जो प्रसिद्ध उपनाम। उसके बाद क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो ये मारवाड़, इधर अपना जो ये पश्चिमी राजस्थान है, और ये पूरा जो मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इनके हिसाब से इनके नाम है, जैसे आप इसको कह सकते हो मारवाड़ या मरुस्थल की गंगा। मारवाड़ या मरुस्थल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो लूनी नदी को कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए लूनी नदी को भी कहा जाता है और मरुस्थल की गंगा वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर को भी पुकारा गया है। लेकिन नदियों के हिसाब से पूछे तो नदियों के हिसाब से लूनी नदी को कहा जाता है मरुस्थल की या मारवाड़ की गंगा, या फिर इसको कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, या पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, या पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो आती कौन सी? लूनी नदी है। तो इस लूनी नदी के ये प्रमुख जो उपनाम है वो उपनाम आपको ध्यान रखिए, जिसमें कम से कम 2 इनके आपको उपनाम याद रखना है। प्राचीन नाम लवणवती है, कालिदास ने अंतसलिला के नाम से पुकारा, या फिर ये नदी उद्गम स्थल पर किस नाम से पुकारी जाती है? तो सरगावती के नाम से ये पुकारी जाती है। अब बात करें कि लूनी नदी का प्रवाह तंत्र, सबसे ज़्यादा एम पे कि लूनी नदी का प्रवाह तंत्र किस नाम से पुकारा जाता है? तो लूनी नदी का जो प्रवाह तंत्र है वो प्रवाह तंत्र पुकारा जाता है गोड़वाड़ प्रदेश। तो प्रश्न ये आ जाए कि लूनी नदी के प्रवाह तंत्र या गोड़वाड़ प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो लूनी नदी, या लूनी नदी के प्रवाह तंत्र को किस नाम से संबोधन किया? तो गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से पुकारा गया। लेकिन ध्यान रखिए ये पूरी लूनी नदी जो यहाँ से यहाँ तक राज्य के 6 जिलों में है वहाँ तक ये गोड़वाड़ प्रदेश, लेकिन जब ये राजस्थान से बाहर निकलती है जालौर से, तो जालौर में इस लूनी नदी के प्रवाह तंत्र को कहते हैं नहर या नाडा। नहर या नाडा लूनी नदी को
लूनी नदी के प्रवाह तंत्र को कहाँ कहते हैं, तो ये कहा जाता है सांचौर जालौर। तो आपको जिला याद रखिए कि किस जिले में कहा जाता है, तो जालौर के अंतर्गत इसे नहर या नाडा के नाम से पुकारा जाता है। तो लूनी नदी का प्रवाह तंत्र सबसे ज़्यादा अभी तक का एमपी प्रश्न है, लूनी नदी का प्रवाह तंत्र किस नाम से पुकारा जाता, गोड़वाड़ प्रदेश। लूनी नदी राज्य के कितने जिलों में बहती है, 6 जिले। अपना बजाज उद्गम कहाँ से होता है, अजमेर, नागपाड़। अगले कांस्टेबल पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर में होता है और उद्गम स्थल पर इसे सरगावती के नाम से पुकारा जाता है। प्रारंभ में ये लूनी नदी 2 धाराओं के रूप में इसका उद्गम होता है, सरस्वती जलधारा और एक सरगावती जलधारा के रूप में होता है। तो ये तो थे इनके उपनाम और इस पर बने प्रमुख बांध। अब अपन बात करते हैं कि लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ में भी आप इनको नोट कर सकते हैं। कचकरन, अजमेर। अब बात करते हैं यहाँ कि लूनी की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ, तो लूनी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ है, उन सहायक नदियों का जो सूत्र है, जो कोड है, वो इस प्रकार से है कि खा गुस्सा जब्बा सुमिली। इनका जो कोड है, सूत्र है, वो सूत्र आता है खा गुस्सा जब्बा सुमिली। खा गुस्सा जब्बा सुमिली के अंतर्गत सारी की सारी इनकी सहायक नदियाँ सम्मिलित हो जाती है। जैसे पहले खा से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है, खारी नदी। अब बात करें अपन बनास बड़े, उस बनास के अंदर भी जो नदी आई वो नदी कौन सी आई, खारी नदी। लेकिन ये खारी बनास वाली अलग और लूनी वाली खारी नदी, दोनों नदियाँ अलग है। बनास वाली खारी नदी का जो उद्गम हो रहा था वो बिजराल गांव की पहाड़ियाँ राजसमंद से हो रहा था और इसी खारी नदी बनास वाली के नदी के किनारे आसिंद, भीलवाड़ा, गोटा, दड़ावत, मालासेरी गांव में गुर्जर जाति के आराध्य देव देव नारायण जी या विष्णु जी के अवतार देव नारायण जी का जो मंदिर बन रखा था वो उस बनास वाले खारी नदी के किनारे बन रखा है। इधर ये खारी नदी जो लूनी की अलग से सहायक नदी है। और एक खारी मैंने आपको और बताई थी, सांबर झील के अंतर्गत भी खारी नदी का पानी आता है। फिर आ रही है गु से गुहिया नदी, गुहिया नदी। फिर आ रहा सा, और सा से आती है सागी नदी। सा से जो नदी आती है कौन सी आती है, सागी। आपको ध्यान रखना साबी नदी अलग है और सागी नदी अलग है। साबी जो नदी है ये साबी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की है। साबी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की है, जो जयपुर से निकलकर हरियाणा पटोटी गांव में नदी का विलीन हो जाता है। तो साबी अलग है और सागी अलग है, आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद में जय से जो नदी है वो नदी आती है जवई नदी। जवई नदी लूनी की प्रमुख जो सहायक नदी है। बाद से जो नदी आती है वो नदी आती है बांडी नदी। और ध्यान रखें बांडी नदी
बनास की भी सहायक नदी है जिसका उद्गम अपन बनास में पढ़े थे। सामोद जयपुर से उसका उद्गम हो रहा था। देवधाम जोधपुरिया के अंतर्गत वो नदी आकर बनास नदी में मिल रही थी। और यहाँ पर बांडी अलग है जो लूनी की सहायक नदी है। बांडी नदी राजस्थान में 4 है, अगले वीडियो में चर्चा की, अब भी है। एक लूनी की सहायक, एक बनास की सहायक, एक बांडी अजमेर के फायसागर झील में उसका पानी आता है, और एक बांडी है जो गैप सागर डूंगरपुर के अंतर्गत उसका पानी आता है। तो बांडी नदी जो इस लूनी की भी सहायक है। फिर आ रहा है सू से सूकड़ी, मी से मीटड़ी और ली से लीलड़ी। मीटड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, 3 नदियाँ रीढ़ी पे आ रहा। एक नदी और है जो इस सूत्र के अंतर्गत नहीं है लेकिन अति IMP नदी है, और वो नदी आ रही है जिसका नाम आता है जोजड़ी नदी। इसको आप अलग से ध्यान रखना। जोजड़ी नदी लूनी की सहायक नदी जोजड़ी नदी है, रीढ़ी से आ रहा है, तो आप इसको ध्यान रखिए। ये इस सूत्र के अंतर्गत नहीं बैठ रखी है, आप इसको अलग से याद रखिए। जोजड़ी नदी, ये जो प्रमुख नदियां है जो लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियों के अंदर है। अब बात करें इन सभी में भी कौन सी नदियां जिनके प्रश्न अधिकतर पूछे जा चुके हैं, इसमें आपको एक जवई नदी अति IMP है, याद रखिए। बांडी नदी, और बांडी के बाद एक आपकी कौन सी नदी है, जोजड़ी। इनका तो आपको ध्यान रखना ही है, ये प्रमुख इनकी सहायक नदियों के अंतर्गत आती है। अब अपन एक एक करके नदी पढ़ते हैं। एक एक के अंतर्गत अपन पहली बात ले लेते हैं जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी, इस जोजड़ी नदी का जो उद्गम है, जोजड़ी नदी, और इस नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है पांडुल गांव, और ये पांडुल गांव आता है, यह आता है नागौर। पांडुल गांव नागौर के अंतर्गत इस नदी का उद्गम होता है, यानी इन गांव में आसपास में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से ये नदी निकलती है, और इस प्रकार से ये बहकर नागौर में जोधपुर में आकर ये नदी लूनी के अंतर्गत आकर मिल जाती है। तो ये जो इसका मिलने का जो स्थान है, लूनी नदी का जो मिलने का जो स्थान है, वो स्थान है खेजड़ली। खेजड़ली खुर्द, और खेजड़ली खुर्द है ये कहाँ आता है, जोधपुर के अंतर्गत ये आता है। जोधपुर राजस्थान का नीला शहर या राजस्थान की जो सूर्य नगरी कहते हैं वो जोधपुर को कहते हैं। यहाँ आकर ये जोजड़ी नदी खेजड़ली खुर्द के अंतर्गत ये आकर लूनी के अंतर्गत मिल जाती है। अब आपको ये याद रखना, इस जोजड़ी नदी के 2 प्रमुख प्रश्न जो है ये IMP किस लिए होती है, वो IMP इसलिए है। 2 प्रमुख प्रश्न ये है कि पहले तो ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं तरफ से मिलती है। ये विशेषता आपको याद रखनी है कि जोजड़ी नदी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है। बाकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो दाएं तरफ से आकर इसमें मिलती है, लेकिन एकमात्र इनकी सहायक नदी है, और वो सहायक नदी कौन सी है, जोजड़ी नदी, जो दाएं तरफ से आकर मिलती है, और वो जोजड़ी नदी है। दूसरी इनकी विशेषता यह है कि इस लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, यहाँ तक कि लूनी नदी खुद, जिनका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है, लेकिन जोजड़ी नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से ना होकर किसी गांव से होता है, और वो गांव कौन सा है, पांडुल गांव नागौर। तो पांडुल गांव नागौर से इस नदी का उद्गम होता है। तो 2 इनकी प्रमुख विशेषता है, एक तो इस नदी ये लूनी की सहायक है जो एकमात्र दाएं तरफ से मिलती, और दूसरी इनकी विशेषता ये है कि इस नदी का उद्गम
पहाड़ियों यानी अरावली की पहाड़ियों से ना होकर किसी गांव से होता है, वो नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी है। अब बात करें इनकी अगले, सहायक नदी। पहले बात कर लेते हैं अपन बांडी नदी। इनकी जो सहायक नदी है बांडी नदी। बांडी नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है हेमावास गांव की पहाड़ियाँ। बांडी नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है हेमावास गांव की पहाड़ियाँ। और ये हेमावास गांव की जो पहाड़ियाँ आती है ये पड़ती है सुमेरपुर पाली। सुमेरपुर पाली हेमावास गांव की पहाड़ियाँ से बांडी नदी का उद्गम होता है। अब ये नदी यहाँ से थोड़ी सी आगे जाती है और इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया। सुमेरपुर पाली के अंतर्गत ही जहाँ ये उद्गम हो रहा, उस उद्गम से थोड़े आगे जाने के बाद में इस नदी के ऊपर एक बांध बना और उस बांध का नाम है हेमावास बांध। यानी जहाँ पहाड़ियाँ है उसी के नाम पर इस बांध का नाम है हेमावास बांध। और हेमावास बांध किस जिले के अंतर्गत है? तो ये पाली के अंतर्गत ही है। तो नदियों के साथ में आपको सिंचाई परियोजना भी याद रखनी है। हेमावास बांध सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले से है? तो हेमावास बांध सिंचाई परियोजना पाली जिले से है। किस नदी से संबंधित है? तो ये बांडी नदी से संबंधित है जो लूनी के सहायक है। अब इस बांध के बाद ये नदी आगे जाती है और इस नदी के किनारे एक शहर बस रखा है। और ये प्रसिद्ध प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। और वो शहर कौन सा है प्रसिद्ध? जिनका नाम है पाली। पाली शहर राजस्थान का वह जिला जो 8 जिलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है, वो जिला कौन सा है? पाली। और पाली शहर किस नदी के किनारे बस रखा है? तो पाली शहर जो बस रखा है वो बांडी नदी के किनारे है। तो बांडी नदी के किनारे या बांडी नदी के तट पर कौन सा शहर बस रखा है? पाली शहर। कभी प्रश्न ये आ जाए कि बांडी नदी अगर उफान पे आए तो किस शहर में बाढ़ आने का खतरा रहता है? तो वो खतरा रहता है अपने पाली शहर के अंतर्गत रहता है। ये आपको ध्यान रखें। अब इस पाली शहर के बाद ये नदी पाली ज़िले के अंतर्गत ही लूनी के अंतर्गत आके मिलती है लाखर गांव। और ये लाखर गांव जो पाली के अंतर्गत ही पड़ता, यहाँ पर ये नदी आकर लूनी के अंतर्गत आकर मिल जाती है। तो इनकी अभी तक 2 सहायक नदियाँ पड़ी, जोजड़ी और बांडी। बांडी से 2 विशेषता आपको प्रसिद्ध याद रखनी है। एक तो इस नदी के किनारे पाली शहर बस रखा है, दूसरा इस नदी के ऊपर हेमावास बांध सिंचाई परियोजना स्थित है। नदियों में अगली बात जो जवाई नदी। अब इस जवाई नदी का पहले देखो, जवाई सबके घरों पर आती है जवाई। तो जवाई नदी को उद्गम स्थल से इनको याद रखना है, नाम से इनको याद हो जाएगा। जवाई हमेशा होना चाहिए कौन सा? गोरा। यानी इतना आपको याद रख लेना, गोरा, जिससे आपको जवाई नदी का उद्गम स्थल याद हो जाएगा। तो इस जवाई नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है गोरिया गांव की पहाड़ियाँ। नदी है जवाई नदी और इसका जो उद्गम है वो उद्गम हो रहा है गोरिया गांव की पहाड़ियाँ। और ये गोरिया गांव की पहाड़ियाँ जो आती है, ये पहाड़ियाँ कहाँ आती है? तो ये पहाड़ियाँ है बाली पाली, बाली तहसील पाली के अंतर्गत ये गोरिया गांव की पहाड़ियाँ आती है। यहाँ से जो नदी निकलती है वो नदी कौन सी निकलती है?
जवई नदी। तो जवई नदी का अगर आपसे उद्गम पूछे तो गौरिया गांव की पहाड़ियाँ पाली से होता है। अब ये यहाँ से ये नदी निकलती है, ये नदी थोड़ी आगे जाती है और इस नदी के ऊपर बड़ा सा एक बांध बनाया गया। और वो प्रसिद्ध बांध कौन सा है? इस नदी के नाम पर ही है, जवई बांध। जवई बांध राजस्थान के किस ज़िले के अंतर्गत है? तो जवई बांध राजस्थान के पाली ज़िले में है, जो जवई नदी पर ही बना हुआ ये बांध है। सुमेरपुर पाली में जवई नदी के पानी को रोककर जवई बांध बनाया गया। जवई बांध से जालोर और पाली शहर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो दो जिले इस जवई बांध से लाभान्वित है, सिंचाई के अंतर्गत है। तो ये आप ध्यान रखिए, जवई बांध पाली। अब जवई बांध की और जो विशेषता है, वो विशेषता ये है कि ये अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान के इधर पश्चिम के अंतर्गत जवई बांध से बड़ा और कोई बांध नहीं है, छोटे बांध है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा बांध यही है। तो इस बांध की दो विशेषता है। पहले तो इस बांध को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? तो जवई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। या फिर इसको आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। तो पश्चिमी राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है, वो बड़ा बांध कौन सा है? जवई बांध। तो जवई बांध से दो प्रश्न बन गए। एक तो हो गया कि इसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, और दूसरा ये हो गया कि ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध या पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवई बांध को ही कहते हैं, ध्यान रखें। अब ये नदी यहाँ से आगे निकलती है। एक चीज़ और इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि जवई बांध से या जवई बांध में किस जल सुरंग का पानी आता है? जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो इस बांध में पानी कम पड़ जाता है, उस समय यहाँ इस बांध में पानी लाया जाता, और वो पानी लाया जाता है साई जल सुरंग। साई जल सुरंग, और साई जल सुरंग का संबंध साई नदी उदयपुर से है। इस जल सुरंग से इस जवई नदी के अंतर्गत पानी लाया जाता है, और इस जल सुरंग को राजस्थान की पहली जल सुरंग मानी गई। राजस्थान की पहली जो जल सुरंग है, वो जल सुरंग कौन सी है? तो साई जल सुरंग, जो जवई बांध में इसे पानी लाया जाता है। तो ये विशेषता आप इसे ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि इस बांध के बाद ये नदी आगे निकलती है और बाड़मेर में प्रसिद्ध किला है सिवाना, या सिवाना के अंतर्गत क्षेत्र है गुड्डा क्षेत्र। यहाँ पर ये नदी लूनी के अंतर्गत आके मिल जाती है। सिंपल से आपको ये भी याद रखना है कि सिवाना जो किस नदी के किनारे है? बाड़मेर लूनी नदी के किनारे है। और सिवाना जो दुर्ग है, वो सिवाना दुर्ग को ये मारवाड़ के अंतर्गत इनको कहा जाता है कि मारवाड़ के राजाओं पर जब भी संकट आया मेहरानगढ़ किले पे, तो सिवाना दुर्ग के अंतर्गत ये जाकर ठहरे। तो या तो इसको कह सकते हैं मारवाड़ की संकटकालीन जो राजधानी थी, वो संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? सिवाना दुर्ग। या फिर कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली या राठौड़ राजाओं की जो शरण स्थली थी, वो शरण स्थली कौन से हो गई? सिवाना दुर्ग, जो अपने जोधपुर से संबंधित है। अब बात करते हैं आगे कि जवई नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है खारी। खारी नदी है
जो जवाई नदी की सहायक है ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि लूनी की सहायक इसमें इसलिए पढ़ा जाता है कि लूनी ये खारी जवाई भी मिलती और जवाई अब इनका पानी लूनी के अंतर्गत ले जाती है। तो यहाँ से आपको ये याद रखिए कि खारी नदी वैसे ये जवाई नदी की सहायक है। तो इस खारी नदी की बात करें, नदी हो गई खारी, और ये खारी नदी है, इस नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है शेर गांव की पहाड़ियाँ। और शेर गांव की जो ये पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ियाँ राजस्थान में पड़ती है सिरोही। शेर गांव की पहाड़ियाँ सिरोही से इस नदी का उद्गम होता है, और ये नदी बाड़मेर के अंतर्गत लाखर गांव, बाड़मेर के अंतर्गत सायला गांव, और सायला ये बढ़ता है बाड़मेर, यहाँ जाकर ये नदी इस जवाई नदी के अंतर्गत जाकर मिल जाती है। तो खारी नदी लूनी की सहायक है, लेकिन ये पहले ध्यान रखना ये गिरती है जवाई नदी में, और जवाई नदी इसका पानी जो ले जाती है वो लूनी नदी में ले जाती है। तो खारी हो गई। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो बात करें सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी से भी प्रश्न ज़्यादा जो बनते हैं कि सूकड़ी नदी का पहले क्या हो गए, सूकड़ी नदी का जो उद्गम होता है ये उद्गम देसूरी की नाल, और देसूरी की नाल का आती है पाली के अंतर्गत आती है। देसूरी की नाल पाली या देसूरी की नाल की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से जिस नदी का उद्गम होता है वो उद्गम किस नदी का होता है, सूकड़ी। सिंपल सा याद रखिए, सूकड़ी और देसूरी की नाल राजस्थान की सबसे सिकुड़ी हुई नाल या तंग नाल है। वो नाल कौन सी है, देसूरी की नाल पाली। केवड़ा की नाल उदयपुर के अंतर्गत आती है, फुलवारी की नाल उदयपुर में आती है, लेकिन देसूरी की नाल पाली में आती है। और इस देसूरी की नाल से किस नदी का उद्गम होता, तो वो नदी कौन सी आ गई, सूकड़ी नदी। अब ये नदी सूकड़ी नदी पाली में बहती है, और पाली के अंदर बाद ये जालोर के अंदर जाती है और जालोर में बहती। अब इस नदी के किनारे एक शहर बस रखा है, जिस प्रकार से बांडी नदी के किनारे, जिस प्रकार से बांडी नदी के किनारे पाली शहर बस रखा, उसी प्रकार से सूकड़ी नदी के किनारे एक शहर बस रखा है। और वो शहर कौन सा है, तो वो शहर आता है जालौर शहर। राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, जालौर को कहते हैं। और ये जालौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखें। तो जालौर शहर। अब बात करें, ये नदी थोड़ी आगे जाती है और इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया, और उस बांध का नाम है बाकली बांध। बाकली बांध किस नदी के ऊपर है, सूकड़ी नदी पे। बाकली सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो ये जालोर जिले से ही संबंधित है, जो सूकड़ी नदी पर बना हुआ प्रसिद्ध बांध है। अब ये नदी इस बांध के बाद आगे निकलती है और बाड़मेर के अंतर्गत समदड़ी, और समदड़ी जो स्थान है, ये समदड़ी स्थान का आता है बाड़मेर। सिवाना भी बाड़मेर गुंडा क्षेत्र और समदड़ी भी बाड़मेर है। यहाँ पर ये नदी आकर लूनी के अंतर्गत मिल जाती है। समदड़ी से आपको एक प्रश्न और विशेष याद रखना है कि समदड़ी के अंतर्गत संत संप्रदाय में अपन पढ़ेंगे, संत पीपा का प्रसिद्ध जो मंदिर है राजस्थान में, वो संत पीपा का मंदिर कहाँ पे है, समदड़ी गांव बाड़मेर के अंतर्गत है। यानी समदड़ी के अंतर्गत ये मंदिर है संत पीपा का। और समदड़ी में कौन सी नदी आकर मिलती है, सूकड़ी नदी लूनी के अंतर्गत आकर मिल जाती है।
अगली इसकी सहायक नदियों की बात करें अगली, तो देखिए खारी हो गई, जोजड़ी हो गई। अब बात करें अपन मीठड़ी। तो मीठड़ी नदी का जो उद्गम होता है, मीठड़ी नदी का उद्गम पाली से होता है और पाली में बहते हुए ये बाड़मेर के अंतर्गत मंगला गांव बाड़मेर में आकर ये किस में आकर मिल जाती है, लूनी नदी के अंतर्गत ये आकर मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें अपन कि लीलड़ी नदी, तो लीलड़ी नदी का जो उद्गम है, ये छोटी छोटी नदियां हैं लीलड़ी नदी। इस लीलड़ी नदी का जो उद्गम होता है वो राजस्थान का हृदय अजमेर यानी जेवाजा की पहाड़ियाँ, और जेवाजा की जो ये पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ियाँ राजस्थान में पड़ती है अजमेर के अंतर्गत। जेवाजा अजमेर से जिस नदी का उद्गम होता है वो नदी कौन सी है, लीलड़ी। और लीलड़ी जेवाजा से निकलकर बाड़मेर और पाली की सीमा पर निम्बोल नामक स्थान में जाकर ये लूनी के अंतर्गत मिल जाती है। तो लीलड़ी नदी इनकी एक सहायक नदी है जिसके रूप में आपको इसको याद रखना है। तो ये थी अपनी लूनी की प्रमुख सहायक नदियाँ। अब बात करें इस नदी का, एक जो इस नदी को कहते हैं खारी मीठी, इसके उपनाम ही इसको अपन रख सकते हैं, इस नदी को कहते हैं खारी मीठी। और खारी मीठी कहने का जो कारण है वो कारण यह है कि देखें कि ये नदी बाड़मेर में बहती है, बाड़मेर में स्थान है बालोत्रा। बालोत्रा जो बाड़मेर के अंतर्गत है, और इसी बालोत्रा में एक झील है खारे पानी की जिसका नाम है पंचपदरा झील। पंचपदरा झील, और पंचपदरा झील जो आती है वो कहाँ आती है, बालोत्रा बाड़मेर के अंतर्गत ये आती है। तो देखो यहाँ से दो प्रश्न हैं। दो प्रश्न इस प्रकार से है कि लूनी नदी जो नागपाड़ अजमेर से बालोत्रा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा होता है, उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। कारण दो है, एक कारण तो है पंचपदरा झील की निकटता के कारण, या फिर बाड़मेर के अंतर्गत बालोत्रा में भूमि के अंतर्गत लवणता की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इस नदी का पानी खारा हो जाता है। इस कारण इस नदी को कहते हैं खारी मीठी या मीठी खारी, क्योंकि ये नदी बालोत्रा तक इसका पानी मीठा होता, उसके बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता। दूसरा जो इसका प्रमुख जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है बालोत्रा से, और ये आ भी रखा एग्जाम में, कि यदि अजमेर नागपाड़ में अच्छी बारिश हुई, अजमेर नागपाड़ में अच्छी बारिश हुई, तो इस लूनी नदी किस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा उत्पन्न करती है, तो वो करती है बालोत्रा के अंदर। क्योंकि ये बालोत्रा जो शहर है वो इस नदी के पेटे से नीचे बस रखा। राजस्थान के दो ही ऐसे कस्बे हैं जो नदी के पेटे से नीचे बस रखे हैं, वो एक है हनुमानगढ़ जैक्सन, और हनुमानगढ़ जो जैक्सन है ये गग्गर नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। यदि शिवालिक की पहाड़ियों में अच्छी बारिश होती है तो हनुमानगढ़ जैक्सन में बाढ़ का खतरा रहता है। यदि नागपाड़ अजमेर में अच्छी बारिश हुई तो बालोत्रा में बाढ़ का खतरा रहता है। तो लूनी नदी से बालोत्रा के अंतर्गत बाढ़ की संभावना रहती है। और पाली शहर जो बांडी नदी से पाली शहर के अंतर्गत बाढ़ की संभावना रहती है और आती रहती है बाढ़। तो ये थी आज अपनी की लूनी नदी कैसे लगी, क्या कमी रही, या वैसे सब इसके अंतर्गत आ गया। जो चीज़ें अगर कोई समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखे, और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो थोड़ा बड़ा बना होगा लेकिन लूनी नदी अति IMP है। आप इस वीडियो के अंत तक लास्ट तक देखें, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।